नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 180 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आज से हम उन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं या किसी कारण वो व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं। तो उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को अब हम अगले 2-3 क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख हैं। आपके विकल्प हैं आर हरि कुमार, कर्मवीर सिंह, सुनील लांबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आर हरि कुमार। हमें यहाँ पर इतना ही जानना है कि संबंधित व्यक्तित्व किस संस्था से संबंधित है और उसकी नियुक्ति कहाँ की गई है। यही हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी तरह हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में नियुक्त किया गया है राज्यसभा के महासचिव के रूप में, लोकसभा के महासचिव के रूप में, लोकसभा स्पीकर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है राज्यसभा के महासचिव के रूप में। तो हमें इतनी ही जानकारी जानना है कि प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 27वें भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, कर्मवीर सिंह, आर हरि कुमार, प्रमोद चंद्र मोदी। तो अभी हमने आर हरि कुमार को देखा कि ये भारतीय नौसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। प्रमोद चंद्र मोदी को देखा कि ये राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इसका सही उत्तर होगा विवेक राम चौधरी, जिन्हें हाल ही में 27वें भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे पवन गोयनका संबंधित हैं नासा से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, इन स्पेस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इन स्पेस से। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पवन गोयनका को इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इन स्पेस के बारे में जान लेते हैं। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत स्थापित स्वायत्त नोडल एजेंसी है। यह संगठन भारत में इसरो व निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के बीच एक माध्यम का कार्य करेगा। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि पवन गोयनका को इन स्पेस के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन स्पेस जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत स्थापित एक नोडल एजेंसी है। और इसका उद्देश्य क्या है या कि ये किस लिए बनाई गई है? इसरो व निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के बीच एक माध्यम का कार्य करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही धृति बनर्जी किस संस्था से संबंधित है? आपके विकल्प हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसरो, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की नई निदेशक धृति बनर्जी ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 100 वर्षों से अधिक के इतिहास में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ये पहली महिला निदेशक है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ZSI जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है उसकी स्थापना कब हुई? 1916। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये संस्था आती है। क्या उद्देश्य है इसका? भारत में जीवों के सर्वेक्षण, अन्वेषण व अनुसंधान का अध्ययन करना। महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि धृति बनर्जी जो कि पहली महिला निदेशक चुनी गई हैं, तो इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं आगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। तो इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। चलते हैं देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? सुशील चंद्रा। और निर्वाचन आयुक्त 2 हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो इन सब का नाम ध्यान रखना है, हमें किसी का भी पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और आपके विकल्प हैं अरुण कुमार मिश्रा, महेश मित्तल, राजीव जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो ध्यान रखना है इनका नाम, इतना ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं और आपके विकल्प हैं NV रमन्ना, HL दत्तू, अरुण कुमार मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है NV रमन्ना जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। बस इतना ही हमको जानना है। चलते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहे सुबोध कुमार जायसवाल हैं और आपके विकल्प हैं CBI निदेशक, NIA निदेशक, IB निदेशक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है CBI निदेशक। अगर पूछा जाए कि CBI के
प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सही जवाब होगा सुबोध कुमार जायसवाल। चलते हैं आगे और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जगजीत पवाडिया अध्यक्ष चुनी गई हैं, यानी किस संस्था से ये संबंधित रही हैं? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। पूर्व नारकोटिक्स अध्यक्ष या आयुक्त भारत सरकार जगजीत पवाडिया इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय व विश्व की दूसरी महिला। इस दृष्टि से ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमको ये जानना है कि जगजीत पवाडिया को हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।